अस्सलामुअलैकुम। नो ड्रामा नो फेक। आपको मेरे चैनल पे ऐसी रेसिपीज़, टिप्स और ट्रिक्स मिलेंगी जो वाकई आपके लिए अहम है। इससे ना सिर्फ आपका पैसा बचेगा बल्कि वक्त ज़ाया भी नहीं होगा और हर कोई ना चाहते हुए भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 2 कप और उसमें 1 टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा उसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। 2 कप मैदे में 5 टेबलस्पून जो हैं वो ऑयल के ऐड करूँगी और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल है वो गुठलियाँ सी होती हैं। ये देखें, इसको हमने ख़त्म करना है और बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आटे में मिक्स कर देना है इसको अच्छी तरह से। और इसका एक गोला सा बनाएंगे। अगर वो गोला सा बन गया तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो गोला सा आपको नज़र नहीं आया लेकिन मैंने बनाया था। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके, ज़्यादा सा पानी नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी ज़बरदस्त सी एक हार्ड सी डो रेडी करनी है। हार्ड सी डो रेडी करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी समोसे में। और इसको हमने मुकील लगानी है और अच्छी तरह से इसको गूँध लेना है। तो ये देखें, गूँध लिया है और इसको हमने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये यहाँ पे आलू लिए हैं मैंने। जब भी मैं आलू की कोई डिश बनाती हूँ या बताती हूँ आपको, तो मैं एक बात ज़रूर बताती हूँ कि इनको जब बॉयल करते हैं तो फिर फुली तौर पे इसको ठंडा करना होता है। ठंडा करने के बाद इसको फिर छीलेंगे। ठंडा करने से इसमें एक बाइंडिंग सा फ्लेवर आता है जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून लहसुन लिया है और उसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल के और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। जस्ट 30 सेकंड, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। और 30 सेकंड हो चुके हैं और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ प्याज। ये प्याज जो है एक मीडियम साइज़ की प्याज है। प्याज को हमने बिल्कुल भी नहीं पकाना, जस्ट इसको सोते करना है। और ये देखें, मैंने प्याज को भी थोड़ा सा पका लिया है इसमें। और अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून, साबुत खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून। और इसको अब मिक्स कर लेते हैं। ये स्पाइसेस आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। और आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। बिल्कुल इसका मैंने पेस्ट नहीं बनाया है। देखिए, मोटे मोटे से अंदर आलू हैं। समोसा खाते वक्त अगर मोटा सा आलू मुंह में आए तो कितना अच्छा लगता है। और अब मैंने इसमें धनिया ऐड किया है। एक छोटी कटोरी जो होती है वो धनिया की मैंने इसमें ऐड कर दी है और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। अब देखें ना, लगी ना रौनक शौनक। और कितना ज़बरदस्त सा मसाला हमारा रेडी हो गया। साइड पे करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। और यहाँ पे हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 20 मिनट हो चुके हैं और इसके हमने छोटे छोटे से पोर्शन कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैदा डस्ट करेंगे, एक पेड़ा लेंगे तो उसको हम बेलेंगे रोलिंग पिन की मदद से और बारीक सा बेलना है। तो इसकी साइड्स पे ऐसे छुरी के साथ कट लगा के इसकी साइड्स को हम रिमूव कर देंगे और ऐसे छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स काट लेंगे छुरी की मदद से। ये मैंने सारी स्ट्रिप्स काट ली हैं और इसको एक साइड पे रखते हैं। एक दूसरा पेड़ा लेते हैं हम और उसकी भी बारीक सी रोटी बेल लेते हैं और ऐसे बाउल लेके उसके साथ निशान लगा लेते हैं। आप ग्लास भी ले सकते हो और साइड्स पे जो बच गई है रोटी उसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो इसको भी साइड पे करते हैं। अब ये 2 हमारे पास गोल गोल से सांचे मौजूद हैं। यहाँ पे आलू जो हमने बनाए थे वो लगाते हैं। ओवरलोडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। दूसरी परत पकड़ के उसके ऊपर ऐसे साइड्स पे पानी लगा देना है और इसके ऊपर रख देना है। और इसको जो ऐसे प्रेस करना है, आलूओं को ज़रा थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो साइज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपने करना है और इसको साइड्स को बाइंड कर देना है ताकि ऑयल वगैरह जो है इसके अंदर ना जाए और ये खुले ना। तो फिर एक स्ट्रिप लेनी है, उसको ऐसे एक साइड पे चिपका देना है, पानी लगा लेना है इसकी साइड्स पे
और ऐसे करके स्ट्रिप्स को जो है वो इसके ऊपर लगाते जाना है। एक लगानी है, एक साइड को प्रेस करना है, दूसरी साइड को प्रेस नहीं करना। तो ये देखें ऐसे मैं स्ट्रिप्स थोड़े थोड़े से फासले पे लगा रही हूँ। तो जहाँ ये एडजस्ट होती है वहाँ पे ये छोटी थी इसलिए मैंने इसको एंड पे लगा दिया है। ऐसे करके इस पे सारी पे हम स्ट्रिप्स लगा लेंगे। अगर थोड़ी सी बढ़ जाए तो वहाँ से हम काट लेंगे ऐसे। तो एक स्ट्रिप्स जो है ना वो हमारी लग गई हैं। अब एक स्ट्रिप छोड़ के इसको ऊपर कर देंगे जैसे ये मैंने किया है ऐसे, फिर उसको बंद कर देंगे। और फिर जो पहले की जो नीथी पहले उठाई उसको उठा के ऐसे करके तो साइड पे कर देंगे और फिर दूसरी स्ट्रिप लगाएंगे। ऐसे करके इसको भी फिर नीचे कर देंगे। इसी तरह से हम 3 स्ट्रिप्स जो हैं वो लगा लेंगे। ये बड़ा प्यारा डिज़ाइन लगता है। ये देखिए, जो पहले उठाई थी उसको नहीं उठाना, एक दफ़ा एक को उठाना है, दूसरी दफ़ा दूसरी को उठाना है, इस तरह करके। तो ये देखें एक बड़ा प्यारा सा नेट सा बन गया है। तो अब 2 स्ट्रिप लेके उनको बल चढ़ाने हैं और इसकी साइड्स पे उनको लगा देना है। पानी ज़रूर लगाना है लगाने से पहले, ताकि ये आपस में चिपक जाए। ये देखें इस तरह करके। तो ये एक बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो बन चुका है। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह से सारी जो है वो रेडी कर लेनी है। ये देखिए सारी मैंने रेडी कर ली हैं और इनको अब फ्राई करते हैं। ऑयल को मैं मीडियम फ्लेम पे गरम कर रही हूँ और इसके अंदर डाल देने हैं ऑयल में। तो ऑयल जो है वो हाई नहीं, फ्लेम हाई जो है नहीं होना चाहिए, फ्लेम को लो ही होना चाहिए। अगर फ्लेम हाई होगा तो ये ऊपर से तो पक जाएंगे, लेकिन जब आप खाने लगोगे तो अंदर से ये कच्चे होंगे, मैदा सा होगा, ज़रा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया और अंदर तक ये पक चुके हैं और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। इसको चटनी के साथ सर्व करें। मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ कितने मज़े के हैं। ये देखें ये कितने मज़े की लग रही है। और आप इसको बनाएं और इंजॉय करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।